आत्मज्ञानी अष्टावक्र गुरु और वयोवृद्ध राजा जनक शिष्य के विषय में हमें एक और वृत्तांत प्राप्त होता है। उस वृत्तांत के अनुसार अष्टावक्र जब केवल 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें तत्वज्ञान शास्त्रार्थ का विषय रखा गया था। इस सभा में ये उद्घोषणा भी की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। इस सभा में अष्टावक्र के पिता कहोड़ मुनि भी सम्मिलित हुए थे। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। अष्टावक्र को समाचार मिला कि उनके पिता सभी से तो जीत गए, किंतु एक विद्वान है जिसका नाम बंदी है, उससे वह हार रहे हैं। ये सुनकर अष्टावक्र भी सभा में पहुंच गए। अष्टावक्र जब 8 स्थानों से वक्र शरीर के साथ सभा में पहुंचे और तो उनकी आकृति और चाल ढाल को देखकर सभी विद्वान सभा के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभा सदस्यों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे, ये तो मुझे समझ में आया, किंतु हे अष्टावक्र तुम क्यों हंसे, ये मुझे समझ में नहीं आया। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजा, मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? इनके लिए क्या ये स्थान उचित है? जनक ने अष्टावक्र से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार तो केवल चमड़ी के ही पारखी होते हैं, वह ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? और ये सभा तो ज्ञानियों की है जिसमें आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को या बाह्य अवस्था को नहीं देखता। इन्हें मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही और चमड़ी ही दिखाई दे रही है। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, इसलिए मैंने इन्हें चर्मकार कहा। अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, जैसे आकाश व मंदिर का कोई संबंध नहीं है, जैसे मंदिर के टेढ़े होने से आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आकाश टेढ़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि शरीर टेढ़ा मेढ़ा है या विकृत है या कुरूप है तो आत्मा कुरूप हो, ऐसा संभव नहीं। आत्मा का स्वरूप और गुण भिन्न होते हैं और शरीर के गुण और संबंध भिन्न होते हैं। शरीर में वक्र आदि धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते और आपकी सभा में उपस्थित विद्वान शरीर की कुरूपता से आत्मा की कुरूपता को समझ रहे हैं। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी को चर्म दृष्टि रहती है, वह चमड़ी को ही देखता है। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर जनक बहुत प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अष्टावक्र को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अष्टावक्र को सर्वस्व समर्पण करके उन्होंने ज्ञान का आदेश देने के लिए उन्हें अपने राजमहल में आमंत्रित भी किया। दूसरे दिन अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया और राजा जनक स्वयं अष्टावक्र के चरणों में बैठ करके शिष्यत्व भाव ग्रहण किया। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान उन्होंने अष्टावक्र से करवाया। 12 वर्ष के उस आत्मज्ञानी बालक ने राजा जनक की आत्मा संबंधी सभी प्रश्नों का जवाब देकर राजा जनक को संपूर्ण संतुष्ट भी किया। यही शंका समाधान अष्टावक्र गीता जनक और अष्टावक्र संवाद के रूप में वर्णित है। इस प्रकार तीनों वृत्तांतों से हमें ये जानकारी मिलती है कि अष्टावक्र 8 स्थानों से वक्र थे। इनका नाम कौशिकेय था, पर अष्टावक्र इनकी शारीरिक संरचना के आधार पर इनका नाम रखा गया या पड़ा। जनक उनके शिष्य थे। जनक ने उस अल्प आयु
गुरु को या अष्टावक्र को आत्मज्ञानी जान करके अपने मुमुक्षु मन को अष्टावक्र को समर्पित किया और अष्टावक्र का शिष्यत्व भाव ग्रहण किया।